हेलो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का वार्षिक परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2027 का ये बिल्कुल ही हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। मातृभाषा हिंदी का ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सी रहने वाला है सभी का, और विषय कोड 101 रहने वाला है। तो फटाफट से दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी स्टूडेंट नए हैं। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 का ये बिहार बोर्ड का हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देखिए, आप लोगों को समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और कुल 100 अंक का ये पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, यहाँ से आप सभी लोगों को खंड अ मिलेगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा? आईना जो है पुल्लिंग शब्द। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर सी सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर फटाफट से देखते हैं, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन है? चेष्टा स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? अंकित मेला घूमने गया था, ये वाक्य जो है भूतकाल का उदाहरण है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछ रहा है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर 7 का यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2027 के बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन टकराने वाले हैं, सेम टू सेम पेपर आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अंकिता अपने आप जा रही है, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 8 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द इसमें से कौन है? सूर्य तत्सम शब्द है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है। तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B.R. नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए 10 का जो है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर सूर्य बताई दिए। तो 11 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, तो B.R. नारायण इसका बताई दिए। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक B.R. नारायण है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो राइट आंसर याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप में छुटकारा मानती थी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर 13 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बहिरंग रोगी विभाग। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा
प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है। तो राइट आंसर याद रखिएगा अक्षर ज्ञान ली गई है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चरित्र प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी नींद। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है। तो कुंवर नारायण को कौन सा सम्मान प्राप्त है, इनमें से सभी, यानी कि व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, इसमें से सभी इसको प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है। यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा इसमें से कौन सा लिखित उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा याद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है। तो तब याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म याद रखिएगा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ याद रखिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है। तो राइट आंसर याद रखिएगा 24 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्यता की। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। तो किसने अवगत कराया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने अवगत कराया था। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। राइट आंसर 26 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा को। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सोफर किसको कहते हैं। तो सोफर याद रखिएगा सोफर ड्राइवर को कहते हैं। 28 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन याद रखिएगा 1956 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। तो बांग्ला भाषा में खोखा बच्चा को कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन देशज शब्द है। तो देशज शब्द इसमें से कौन है, खिचड़ी देशज शब्द है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। 33 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दिवाली याद रखिएगा दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर 33 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिवाली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें से प्रोफेसर जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 35 नंबर पूछ रहा है तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल याद रखिएगा, तेल जो है नापा तौला जा सकता है, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कहा जाता है। 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, ये जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आजीवन किस समास का उदाहरण है। तो आजीवन याद रखिएगा, ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है नर जोड़ इस पदों की संधि है। तो नर जोड़ इस पदों की संधि क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है। तो ये जो है धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी भाषा में अनुदित कहानी है। याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी लिखित भाषा में कहानी है। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक है। तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है द का उच्चारण स्थान क्या है। तो द का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, द का उच्चारण स्थान तो दंत हो जाएगा। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है। तो दंतोष्ठ ध्वनि इसमें से कौन सा है। तो मूर्धन स्व जो है दंतोष्ठ ध्वनि है। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो सकता है आपको जरा दिखाई दे, यहाँ पर क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गया है फोटो क्लिक करने में। देखिए 43 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है दीर्घई का उच्चारण स्थान है। तो दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि छेद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, गुरु कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा, गुरु हो जाएगा। 2027 के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन यही लड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है। तो अल्पप्राण व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो ठ अल्पप्राण व्यंजन है। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में किसे द्वित्रिक स्तर भी कहते हैं। तो द्वित्रिक स्तर किसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर को द्वित्रिक स्वर भी कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में स्वरंत्रियाँ जनकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें याद रखिएगा घोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को याद रखिएगा निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। राइट आंसर जो है 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन है, ल अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन इसमें से राइट आंसर याद रखिएगा, उष्म व्यंजन मूर्धन स्व जो है उष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर याद रखिएगा यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। राइट आंसर जो है 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है। तो चारों ओर याद रखिएगा दास वृत्ति का विकास हुआ है। 52 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। तो प्रेम का सिद्धांत क्या है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेम का सिद्धांत है एक निष्ठता और पूर्ण समर्पण। 54 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर 54 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोहा सोरठा में। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हरस शोक ते रहे नियारो नाही मन अपमाना
किस कविता से उद्धृत है? तो याद रखिएगा ये जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस कविता से यह उद्धृत है। 56 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार था। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संगीत के स्वर पर जगती है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह कविता संग्रह के कवि हैं। तो 58 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आविन्य में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर याद रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को प्राप्त हुआ था। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो यन स्वर संधि का उदाहरण यद्यपि हो जाएगा। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अहंकार जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण निश्चल विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो तब उसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तब उसे द्वित्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लाभ के बदले हानि। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। तो सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आपादम मस्तक। आपाद मस्तक ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है? शुद्ध वाक्य इसमें से लाश जल गई ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, आरंभ का विलोम शब्द है। तो आरंभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरंभ का विलोम शब्द अंत होता है। 69 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, उत्तम का विलोम शब्द है। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम का विलोम शब्द उधम हो जाए अधम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पंडित का विलोम शब्द है। तो पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पंडित का विलोम शब्द मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है? तो परिवर्तन में याद रखिएगा परिवर्तन में परि उपसर्ग है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुगम में कौन उपसर्ग है? तो सुगम में याद रखिएगा सुगम में सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुरंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घर का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन। 75 नंबर प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रमोद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 76 नंबर पूछ रहा है, गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है।
78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, किस कारक का उदाहरण है। तो शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, ये जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है। 79 नंबर प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो माँ ने बच्चे को सुलाया, ये कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बुढ़िया का बहुवचन रूप है। तो बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका याद रखिएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 82 नंबर प्रश्न है, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सहजात वृत्ति का अर्थ है। तो सहजात वृत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। 84 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आदिलेख का अर्थ है। तो आदिलेख का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। उर्वशी के रचनाकार है। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है, उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर पूछ रहा है, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सारस पक्षी को क्रोंच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार जीवनानंद दास है। 88 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। 89 नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है। तो बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है, कहानी है। 90 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कुल श्रेष्ठ ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 92 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। तो चंद्रशेखर यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 93 नंबर प्रश्न है, गाय बैल किस समास का उदाहरण है। तो गाय बैल द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर सी है। 94 नंबर प्रश्न है, बाजार विशेष्य का विशेषण है। तो बाजार विशेष्य का विशेषण बाजारू है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नगर विशेष्य का विशेषण है। तो नगर विशेष्य का विशेषण नागरिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 96 नंबर प्रश्न है, पर्वत विशेष्य का विशेषण है। तो पर्वत विशेष्य का विशेषण पर्वतीय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 97 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में प्रत्यय है। तो शिक्षा में प्रत्यय आ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 98 नंबर प्रश्न है, डाकू में कौन प्रत्यय है। तो डाकू में उ प्रत्यय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 99 नंबर प्रश्न है, हसोड़ में कौन प्रत्यय है। तो हसोड़ में ओड़ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आ चुका है, अवकाश में कौन उपसर्ग है। तो अवकाश में अब उपसर्ग है। राइट आंसर 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हम लोग टोटल 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी मेरे पास आ चुका है। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न। 2 गद्यांश मिलेगा, किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, उत्तर दें। यानी कि 2 गो गद्यांश दिया गया। यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश हैं, इसमें से आपको किसी एक पर यहाँ पर पढ़ करके देखिए पढ़ना कैसे वो भी बता देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जहाँ चाह वहाँ राह से क्या तात्पर्य है। जहाँ चाह वहाँ राह से क्या तात्पर्य। अब गद्यांश को पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है और अंत तक पढ़ना है। जहाँ चाह वहाँ राह से तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो वह कार्य किसी भी परिस्थिति में पूर्ण होता है। अब इतना जो है 1 नंबर का आंसर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यही पूछ रहा था ना, जहाँ चाह वहाँ राह से क्या तात्पर्य। तो इतना ही हम लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर मिल गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न पढ़िए पहले, दृढ़ संकल्प के आगे कौन धराशायी हो जाता है। तो इसका भी उसी में गद्यांश में आंसर दिया होगा। दृढ़ संकल्प कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर
पूरा गद्यांश को पढ़ना है। दृढ़ संकल्प कहाँ पर है उसको पहले देखना है। देखिए दृढ़ प्रतिबद्ध व्यक्ति बाधाओं के, तो इसका इसके आगे से ठीक इसके विपरीत दृढ़, देखिए यहाँ पर है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें दृढ़ संकल्प की शक्ति थी। नेपोलियन असंभव शब्द से परिचित नहीं था। उसने कहा कि असंभव मूर्खों के इतना लिख देना है आपको पढ़ करके नीचे गद्यांश। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 2 नंबर में, ये भी गद्यांश है। किसी एक गद्यांश पर लिखना है, 10 नंबर का, 20 नंबर का हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 नंबर में क्या मिलेगा आपको, 3 नंबर में मिलेगा, देखिए यहाँ पर किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु पर लगभग 200 निबंध लिखने के लिए। निबंध पहले भूमिका लिखना है, महत्व लिखना है, प्राचीन का शिक्षा का स्वरूप लिखना है, फिर शिक्षा की वर्तमान दशा, उपसंहार। इतना लिखने के बाद आपको जो है 10 मार्क्स बोर्ड की तरफ से दे दिया जाएगा। किसी भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। फिर 4 नंबर में बोल रहे हैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नैतिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकों को मांगने हेतु निवेदन प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।